एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तभी मैंने आपको घर की हालत दिखा दी है, कुछ इस तरीके से है। मॉर्निंग लगे हुए हैं, 6 बजे उठ गए थे, 7 बजे से काम में लगे हुए हैं। जस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी, क्योंकि ये और मामा गए हुए हैं बाहर। मैंने कहा तब तक मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। अजीब सा लग रहा है, सर ऐसे घूम रहा है जैसे नहीं कि शादी वादी में जागो रात भर तो वैसे हो जाता है, सेम वैसे ही सर हो रहा है। फिर मैंने सारा कुछ कर दिया। ड्रेसिंग का थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं सामान है, उसमें जगह बाकी है, जिसमें मुझे कुछ और भी रखना पड़ेगा, वो देखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट सारा हो गया, बड़ा बड़ा रह गया सिर्फ। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, वो अभी मुझे सुखाने को डाल रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी, तब तक सूख जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है। और आज बस रवाना हो रहे हैं। लास्ट डे है इस हाउस का। लास्ट कोई चीज़ ऐसे जब लास्ट होती तो कितना उस वर्ड के साथ बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती है मन में, है ना। आज मैं मॉर्निंग में उठी, आ जाओ कोई नहीं है। आज मैं मॉर्निंग में उठी। फैन ऑफ कर दूँ तुम्हें अगर ठंड लगे तो? ऑफ कर दो। पूछ दो, इससे नहीं पूछते। तो किससे? छोटी है तो पहले कपड़े पहन लो फिर। गुस्सा क्यों है उससे बता। ये देखो एक लड़की गुस्सा है, गुस्सा रहती है। ये मेरे से अब बहुत देर रहती है, बहुत गुस्सा रहती है। और उनके बिना रहती भी नहीं, इंतजार भी बहुत रहता है। फिर ये बात भी नहीं करती है। ये आपका कैमरामैन ओम दीक्षित। कैमरामैन यस, मेरी भी। क्या हमारी बुआ मैगी बनाने आ रही है? तुम कितनी हो? एक पैकेट दो पैकेट। वो देख सकते हैं बाहर करने जा रहे टोटल 2 कि 3? हैं। टोटल 2 खाली बस। ये हमारे जीजू आ गए, देख सकते हैं। जीजू तुम्हारे वो हैं, मायावती के भैया। फोन पे रात 24 घंटा। अभी मैंने दिया नहीं है भाई, लेकिन देना पड़ेगा। फाइनली पूरे दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद हम सबकी ये घर हो चुका है खाली। और इस टाइम तक बहुत बुरा लगता है। खाली घर को देखो, इतने दिन से जहाँ रुको वहाँ इतनी सारी यादें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये मैंने नन्नू की छठी की थी, लड्डू गोपाल जी के छठी वाले दिन। अगर जिन लोगों ने वो ब्लॉग देखा है पता होगा सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये होली का एक निशान बना हुआ है। मतलब और भी बहुत सारे मोमेंट इस वक्त पर याद आते हैं। तो फाइनली सारा सामान नीचे जा चुका है और लोड हो रहा है ट्रक में। और अब बारी थी मेरे नहाने की, तो बस एक जोड़ी कपड़े और टॉवल रखना मैं भूल गई। तो मम्मी का एक स्टोल पड़ा हुआ था तो वो रख लिया। और इधर एक एक जोड़ी कपड़े इनके और मामा के टंगे हुए हैं, क्योंकि ये भी लोड करा करके गाड़ी फिर नहाएंगे ना, इस वजह से। और जो भी ज़रूरत भर का सामान है, जैसे कहीं पर जाओ तो अलग से पैक करते हैं, तो जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ तो एक बैग अलग से पैक करती हूँ, क्योंकि फिर इतने सारे सामान में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अपना 2-3 दिन का तो काम आराम से चल सकता है, जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो, और कपड़े। और ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये जो अभी हरिद्वार गए थे वहाँ से गंगा जल लाए थे, वो है। फैल ना जाए इस वजह से अलग रख लिया है, गाड़ी में साथ जाएगा। और वो रही हमारे सामान से भरी हुई गाड़ी। तो ये अभी बाहर खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर ये लोग आएंगे ऊपर नहाएंगे। अभी तो ये नीचे ही हैं, तो ये सामने जो है ना ग्राउंड सा, बस यहीं पे खड़े हो जाएगी। उसके बाद फिर बस ये लोग भी आ गए थे, फिर नहाया वहाया और फिर हम निकल लिए आगे के सफ़र पे। और रात भर तो नहीं बोलेंगे, 2:30-3 बजे करीब हम पहुंच गए थे। ढूंढ गई मने हो। 2 घंटे से ढूंढ रही है 4 का डब्बा। हाँ, नहीं तो ऐसे मिलेगा ऐसी बसर में। शाम हो चुकी है, हालत टाइट हो चुकी है। 3 दिन से काम कर करके ऊपर से इनका अचार नहीं मिल रहा। हम देख देख के और थक रहे हैं। 2 मिनट बैठी हूँ मैं सुबह से, पूरा यहाँ पर काम हो गया।
लाइटिंग का सारा इलेक्ट्रिशियन आया था, उसका जो भी वक्त हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ एसी लगना रह गया है। इसको तो तुम 2 बार देख चुकी हो। को 4 चाहिए था। सारी लाइट लग गई, इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया और पंखे लग गए, टीवी लग गई, फ्रिज तो खैर लगी जाएगी, प्लग लगाना है, सब कुछ हो गया। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो होता है इलेक्ट्रिशियन वाला जितना भी काम वो हो गया, बिजली वाला। और मेरी हालत बहुत ख़राब है। कल रात में मैं नहाई थी, नहा करके निकली थी और मैंने कंडीशनर से बाल अपने वो कर लिए थे क्योंकि बाल एकदम कड़क हो रहे थे। और अब देखिए ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं मैराथन लगा के आई हूँ। और जबकि कार में बैठ के आई हूँ रात भर, बढ़िया करके कंडीशनर लगा थे, इतने सॉफ्ट बाल किए थे और फिर ये ऐसे हो गए। देखो हालत दिखा रही हूँ कि क्या हो रही है, काम कर करके बहुत हालत ख़राब हो रही है। देखो ऐसा होता है, पास की शिफ्टिंग होती तो दूसरे तरीके से चीज़ें होती हैं, दूर की होती तो फिर दूसरे तरीके से करनी पड़ती हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ ही समझ लो, बहुत सारा काम। तो यही है, थकावट इतनी हो गई है। तो अभी मैं लेट जाऊँगी तो अभी सो जाऊँगी। गाड़ी हमारी अनलोड मॉर्निंग में हो पाई है, 2:30 बजे पहुँचे थे, 3:30 बजे तक बातें की, 4 बजे कहीं सोए हैं जा कर के। ओवरऑल ये है। और अभी का सीन अगर पूछा जाए तो एक दिन में इतने ही काम हो गए, वही बहुत है। मेरे सर में पता नहीं क्यों खुजली मच रही है, ऐसा कैसे हो गया। वही मैं सोच रही थी कि मैंने नहा करके मैं तो कार में बैठ गई थी, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि हाँ विंडो मतलब जो विंडो वाला, क्या बोलूँ यार, वो तो थकावट के मारे 2-3 दिन से कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है। कल से ज़्यादा हो रहा है ऐसा मेरे साथ। विंडो खोल ली, ऐसा भी नहीं कि विंडो खोल के आई हूँ। किसका कॉल आ रहा है, कॉल फालतू कॉल। ये वाली शिफ्टिंग लग रही है कि हाँ मतलब हालत टाइट है ऐसे, क्योंकि अब उतना वो भी नहीं रहा। और अब तो इस बार तो मुझे ऐसे लग रहा है भगवान हो गया, नैया पार हो गई, बस ऐसे लग रहा है। बाकी अपडेट आपको क्या दूँगी तसल्ली से। फ़िलहाल मुझे इतनी अपडेट देनी थी, दे दी। फ़ैन चल रहा होगा, उसकी आवाज़ को इग्नोर करना। एंड और क्या काम पड़ा है पूरा घर में, वही सब समेटना, सेट करना। फिर मैं आगे के काम देखूँगी। और फ़िलहाल आपको कुछ पूछना हो, जानना हो, आप मुझे कमेंट करना, बताऊँगी आपको। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मिलूँगी आपसे, देखो कब पता नहीं, खुद ही तक मिलूँगी, रेस्ट कर लूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम, पूरा दिन बस वही सारे शिफ्टिंग के क्या काम होंगे वही सब किए। एक तो इतनी बुरी हालत हो जाती है जब सामान रख के जाते हैं ना वो लोग, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो वो बस धीरे धीरे हम लोग समेट रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बाहर चिल करने के लिए सब लोग निकले हुए थे, खाया पिया। और इस टाइम कुछ ज़्यादा ही बाहर का खाना पीना हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर कर दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेरी एसी भी लग चुकी है फाइनली, एक दिन के बाद। खाली घर में आवाज़ इतनी तेज़ गूंज रही है, चाहे जितना धीरे बोलो ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। फाइनली मेरा जो बेड है वो लग चुका है। एक दिन लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एसी कल फिट हो रही थी, इसमें कुछ सामान मतलब रह गया था, तो भैया लोग लेने चले गए थे, तो वो फिट हो करके लग गई है। और इसी वजह से बेड भी रह रहा था, तो फिर बेड भी लग गया है। और क्या बताऊँ, अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा घर। मतलब धीरे धीरे समेटेंगे, धीरे धीरे काम होगा। पर जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक एकदम ऐसे होता है ना, माइंड चढ़ा चढ़ा सा, वैसे ही लगता रहेगा। और यहाँ पर इतनी शांति, कभी कभी तो लगने लगता है क्या कान बंद है क्या, एकदम ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है, कान बंद वाली एकदम। बहुत शांति है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे दिन भर चेंपू कचड़ पचड़ हॉर्न।
फाइनली पहुंच गए हैं नए घर में। काम भी चालू है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को भी देखना है ना। मेरे तो इतना पेन हो रहा है। ये वाला जो है, इस वाले हैंड में भी मेरे टेनिस एल्बो हो गया, जो पहले हुआ था ना। जो लोग मुझे पुराने देखते हैं उन्हें पता होगा, मेरे राइट हैंड में हुआ था, इस बार लेफ्ट हैंड में हो गया है। और इसमें एक फिंगर में भी दर्द हो रहा है, हाथ बड़े गंदे से हो रहे हैं। काम कर करके ऐवे ही हो रहे हैं। कभी मेरे हाथ ऐसे नहीं रहा, अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। बॉडी इतनी पेन कर रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक तो इतनी दूर की शिफ्टिंग, तो पास की शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग तो मतलब होती है हालत ख़राब, पर पास की और दूर की में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत थकावट हो जाती है। ऐसे लग रहा है एकदम पूरी बॉडी छूट सी रही। इनका मैसेज आ रहा है। तो ये भी आ चुके हैं जहाँ पर ये गए थे। और ये कहाँ पे गए थे, ये आपको मैं अगले ब्लॉग में बताती हूँ। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे मैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। सभी को राधे राधे।